इसके बारे में बताइए? देखिए ये काफ़ी देर से जो है इन द प्रोसेस ऑफ जो इम्प्लीमेंटेशन जो है आईटीएमएस वाला जो सिस्टम है, इसमें बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स थी कॉन्फ़िगरेशन में या कैमरास का कुछ इशू था। तो हम अभी उस एक पर्टिकुलर लेवल को हमने क्रॉस किया जहाँ पे हम इसकी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। तो इसकी फंक्शनैलिटी जैसे मैंने अभी आपको पार दिखाया, अभी आपने खुद भी देखा कि कैमरास लगे हैं और ये वायलेशंस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को देख रहा हूँ कि इसमें जो ह्यूमन इंटरफेस है वो बहुत कम हो जाता है। जहाँ पे आए दिन आप देखें कि प्रॉब्लम होती थी, कोई ना कंप्लेंट करता था जी मेरा गलत चालान हुआ है, या लोग लड़ाई झगड़े पे उतर आते थे जब भी कोई हमारा लड़का चालान करता था। अब ये टोटल टोटल जो है इसमें ह्यूमन इंटरफेस जो ग्राउंड पे होता था वो टोटल ख़त्म हो गया है। इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़बरदस्त जो है आएगी। जो वायलेटर है स्पेसिफिकली उसी वायलेटर को जो है चालान उसी का इनिशिएट होगा, और इसमें बाज़ाब्ता एविडेंस अच्छी खासी है। अगर जो आपको चालान जो आपने खुद भी देखा है या मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे हैं कि जिसमें टाइम या डेट है, किस जगह पे ये चालान हुआ है और कौन सी वायलेशन आपने की है। इट इज़ सपोर्टेड बाय 2 पिक्चर्स ऑल्सो। ये सारे कैमरा नोटिफाई किए गए हैं, बाज़ाब्ता सर्टिफाइड कैमरास हैं। और आपको जो एक डिटेल हम इसमें एक जो चालान बनता है उसमें बाज़ाब्ता डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर ये चालान जैसा हुआ है आपको, तो आपने इसका किस तरीके से डिस्पोजल करना है, ऑल इंक्लूसिव इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए चालान। अगला जो हम स्टेप इसमें करेंगे, तो विल ट्राई टू सेंड दीज नोटिस टू द रेजिडेंशियल पर्टिकुलर जो वायलेटर है, वो कोशिश अब हम करेंगे ताकि वायलेटर जो कहता है जी मुझे पता नहीं है, अब उसको न सिर्फ एक मैसेज आएगी बट हम कोशिश करेंगे इनको ये जो एक चालान जो जनरेट होता है, एक सैम्पल जो मैंने अभी आपको बाहर दिखाया, एक सैम्पल इसको जाएगा जिसमें 2 पिक्चर्स हैं और बहुत सारी डिटेल्स इसमें जो होती हैं कि कहाँ पे हुआ, डे टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है कि ये सिस्टम है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस बहुत कम है। दूसरा ये है कि इसमें मौसम का कोई असर इस पर होता नहीं है। दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, इट डजंट अफेक्ट इट, ये काम करेगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि ये एक एडेड एडवांटेज जो अब हमारे पास है, जहाँ पे हम जो कॉन्फ्लिक्ट होता था, जहाँ पे लोग जो है लड़ाई झगड़े पे आ जाते थे कि नहीं गलत कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है कि क्योंकि मिनिमल इसमें ह्यूमन इंटरफेस है, तो इसमें जो एक बंदा किसी को ना, जो मैं सुनता था नहीं एक का चालान हुआ दूसरे का नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सो हमारे जो है जो ट्रांसपेरेंसी पे हम आ रहे हैं कि बेटर ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि जो जेन्युइन जो बंदे हैं उनको कोई खामखा में ना तंग ना करे, और जो वायलेटर है बाज़ाब्ता ही शुड फेस द फुल फोर्स ऑफ लॉ, कि अगर वायलेशन है तो बाज़ाब्ता यू शुड पे फॉर इट इन टर्म्स ऑफ ए चालान जो डिस्पोज होगा, या आप खुद कर सकते हैं डिस्पोज, या फिर कोर्ट को भी जा सकता है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं कि इन चीज़ों से ना बचने का, कि आप कोई रूल ना जो है वायलेट करें ही ना। अल्टीमेटली एम इज़ कि अगर हम जो है एक्सीडेंट्स और जो फर्टिलिटीज़ श्रीनगर में होती है उनको कम करें, तो उसमें इट इज़ पार्ट ऑफ दैट जो है सिनारियो ओनली, कि जहाँ पे कोशिश हमारी है कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए रोड्स पे, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा फुली अगर लोग कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। देखिए अल्टीमेटली एम वही है कि जो ह्यूमन इंटरफेस सड़क पे है वो बहुत कम करें। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, क्योंकि एक बार फुली फंक्शनल ये हमारा सिस्टम हो जाएगा, हर कहीं जंक्शन पे हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि ह्यूमनली हमें चालान करना है या रोकना है, क्योंकि ये जो है देयर आर 2 सिस्टम्स, जो रेड लाइट जो वहाँ पे लगी है और जो आईटीएमएस जो है कैमराज अलग से हैं, तो ये एक साथ में ये जो काम करते हैं। तो रेगुलेशन जो है वो लाइट्स के थ्रू होगा, और जो एनफोर्समेंट वो ये पर्टिकुलर सिस्टम करेगा। तो इससे क्या है कि हम उन एरियाज़ को अब फोकस कर सकते हैं, उन एरियाज़ पे जहाँ पे अभी तक हम जा नहीं पाए, या जहाँ पे हमारी जो है नफरी नहीं गई है। तो दिस विल बी, आप देखेंगे कि ओवरऑल बेटरमेंट जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से होगा। देखिए वायलेशंस मल्टीपल ये ना कैप्चर कर सकते, जैसे आपने देखा अभी जो अभी दिखाया अभी आपको कि वेरी इजीली अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, ये सिस्टम आपको पकड़ता है। ट्रिपल राइडिंग आप कर रहे हैं, ये आपको जो है सिस्टम ये पकड़ता है। पिलन राइडर ने हेलमेट नहीं पहनती है तो उसको ये सिस्टम पकड़ता है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम विल गेट यू। सील बेल्ट आपने नहीं पहना,
ये आपको पकड़ सकता है। आप रॉन्ग लेन यूज़ कर रहे हैं या गलत अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक आप चल रहे हैं, वो ये आपको पकड़ सकता है। या अगर आप तेज़ रफ्तारी से चल रहे हैं, इसमें ना ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि जहाँ पे इट कैन बी यूज इवन अगेंस्ट दोज हु आर ना ओवर स्पीडिंग। ओवरलोड जो अपरेंटली आपको दिखता है कि वो भी, उसमें भी हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जो है इसका जो एम्बिट अभी स्पेसिफिक है और लिमिटेड है, इसको आगे जाके हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्योंकि सॉर्ट ऑफ एन ऑटोनोमस सिस्टम है, ह्यूमन इंटरफेस बहुत कम है, ये सिस्टम आपको छोड़ेगा नहीं। आपने वोलेशन की, सिस्टम में आ गया, इसमें बचने का कोई चांस नहीं। और ह्यूमन इंटरफेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन इंटरफेस इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। देखिए ये पर्टिकुलर वायलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि पर्टिकुलर जंक्शन पे जो हमारे लोग हैं उनका जो चालान जो करने का सिस्टम था वो अब थोड़ा सा चेंज होगा, बट दैट डज़ नॉट मीन कि हर किसी जंक्शन पे कोई आपको ट्रैफिक वाला दिखेगा नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वायलेशंस हैं जहाँ पे हमें फिज़िकली जो है लोगों को रोकना है, चेक करना है। तो हमारे लिए ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत सारी वायलेशंस को हम थ्रू जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम से पकड़ सकते हैं, ताकि हमारा फोकस कहीं और पे अब जाएगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वायलेशंस को ये सिस्टम इमीडिएटली ना केटर करेगा, बाकी वायलेशंस पे अब हम फोकस अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम और जो हमारा जो मैन पावर ऑन ग्राउंड विल वर्क।